हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा। मैं आ गई हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज का मेरा टॉपिक है आरटीआई में जो है वो अपील के प्रोविजंस को डिस्कस करूँगी आपके साथ। एक्ट में जो अपील के प्रोविजंस हैं उनके बारे में बात करूँगी। लास्ट वीडियो मेरा जो था वो था आरटीआई की जो एप्लीकेशन है उसके प्रोसेस को लेके। आज मैं बात करने वाली हूँ कि आप अपील कैसे कर सकते हो अगर आप जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है या इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया है तो उसके अगेंस्ट आप अपील कैसे फाइल कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको ग्राउंड्स क्लियर कर देती हूँ किन किन ग्राउंड्स के बेस पे जो है वो आप अपनी अपील फाइल कर सकते हो। ग्राउंड्स या फिर इश्यूज जो हो सकते हैं आपको वो यही है कि अगर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने आपको विद इन 30 डेज जो है वो रिप्लाई नहीं किया है आपकी एप्लीकेशन का, तो आप जो है वो अपील जो है वो अपनी डाल सकते हो सकता है उन्होंने आपको रिप्लाई तो किया है लेकिन उन्होंने आपको इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया है। उसका हो सकता है कि जो उन्होंने रीज़न दिया है वो आपको वैलिड नहीं लगता है, आप सेटिस्फाइड नहीं हो उस चीज़ से, तब भी आप अपील फाइल कर सकते हो। ये भी हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन तो दी है लेकिन वो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन है, मतलब जितने क्वेश्चन आपने पूछे थे उसमें से कुछ ही क्वेश्चन का उन्होंने आंसर दिया है। ये भी हो सकता है कि उन्होंने आपको इनकरेक्ट या फिर मिसलीडिंग या फिर कुछ भी इन्फॉर्मेशन के तौर पे कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी हो। तो ये सारे ग्राउंड्स हैं। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि उन्होंने आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस मांगे हो इन्फॉर्मेशन देने के। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि अगर आप डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में कुछ इन्फॉर्मेशन मांगते हो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके पर पेज 2 रुपीज़ तो आपको देना पड़ेगा। वो तो एक वैलिड चार्जेस हैं जो कि एक्ट में भी बताए गए हैं कि वो आपको देने पड़ेंगे। लेकिन इसके अलावा अगर आपसे वो कोई और चार्जेस मांग रहे हैं इन्फॉर्मेशन देने से पहले, तब भी आप अपनी अपील जो है वो फाइल कर सकते हो। ये सारे तो ग्राउंड्स थे जिनको एक बेस बना के आप अपनी अपील फाइल करोगे। अपील आप फाइल करोगे फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के अंडर। जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है वो एक हायर रैंक का ऑफिसर होता है सेम डिपार्टमेंट में। पहले पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जहां आपने एप्लीकेशन भेजी थी उससे एक रैंक हायर होगा। जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है वो एक पर्सन ही होता है, बस एक हायर रैंक पे जो है वो उसकी पोजीशन होती है। तो जब आप अपनी अपील फाइल करोगे तो सबसे पहले आपको उसका जो डिटेल्ड एड्रेस है, मतलब जिसको आप अपनी एप्लीकेशन मूव करोगे फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को, पहले उसका एड्रेस आप कहीं से पता कर लें। आप उनकी वेबसाइट से एड्रेस निकाल लें, चाहे आप पर्सनली ऑफिस विजिट करके उनकी जो है वो एड्रेस निकाल लें। अगर आपको डिटेल एड्रेस कहीं पे भी मिलता भी नहीं है या आपको नहीं कहीं पे भी मतलब शो हो रहा है, ना उनकी वेबसाइट पे है या फिर कहीं से आप नहीं अरेंज कर पा रहे हो, तो आपको बस इतना करना है कि जिस डिपार्टमेंट से आपने इंफॉर्मेशन मांगी थी सेम डिपार्टमेंट का नाम लिख के अब आपको अपनी एप्लीकेशन जो एड्रेस करनी है वो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को एड्रेस करनी है। बस वो एप्लीकेशन वहाँ पे पहुँच जाएगी। ग्राउंड्स क्लियर होने के बाद और आपको जो डिटेल एड्रेस है उसको पता चलने के बाद अब बारी आती है आपकी अपील को ड्राफ्ट करने की। तो अपील ड्राफ्ट करने के लिए तो सिंपल सा प्रोसेस है कि आपको सबसे पहले उसका एड्रेस मेंशन करना है। आपको एड्रेस करना है कि आप फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को जो है वो ये अपील एप्लीकेशन भेज रहे हो। सब्जेक्ट में आपको लिखना है अपील अंडर सेक्शन 19 सब क्लॉज 1 ऑफ आरटीआई एक्ट। उसके बाद आपको शुरू करने हैं अपने ब्रीफ फैक्ट्स। ब्रीफ फैक्ट्स में आपको यही सब लिखना है कि आपने जो अपनी एप्लीकेशन थी आरटीआई की कब मूव करी थी, पूरा एड्रेस पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का लिख के जो है वो उसमें एक फर्स्ट पैराग्राफ बना दिया। उसके बाद आप लिखोगे कि आपने क्या उनसे सीख करा था, कौन सी इन्फॉर्मेशन आपने उनसे मांगी थी। आप वो पैराग्राफ भी लिख सकते हो या फिर आप क्वेश्चन वाइज भी लिख सकते हो और क्या उन्होंने आपको रिप्लाई करा है वो सारी चीज़ें आपको उसमें मेंशन करनी है। उसके बाद आप बोलोगे कि ग्राउंड्स ऑफ अपील क्या है, मतलब ग्राउंड्स किन बेसिस पे जो है वो क्या आपका ग्राउंड है अपील करने का। या तो आप सेटिस्फाइड नहीं हो इन्फॉर्मेशन से, या हो सकता है कुछ क्वेश्चन के आंसर दिए हो, कुछ आपके अभी आंसर आपको नहीं मिले हैं, या फिर आपसे इनअप्रोप्रिएट फीस मांगी जा रही है। ये सारे आप ग्राउंड्स जो है वो बनाकर वहाँ पे अपनी अपील में डालोगे। ग्राउंड्स ऑफ अपील के बाद आपको उसमें अपनी प्रेयर भी मेंशन करनी है। प्रेयर में आप सीख कर सकते हो कि आपको जो है वो पर्सनल हियरिंग का मौका दिया जाए। सेकंड, आप उसमें बोल सकते हो कि जो दूसरी पार्टी है उसको जो है वो विद इन इतने दिन के अंदर अंदर उसको इन्फॉर्मेशन देने के लिए उसको डायरेक्ट किया जाए। ये भी आप मांग सकते हो कि आपको बिना फीस के अब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। ये भी मांग सकते हो कि जो दूसरी पार्टी को जो है वो फाइन लगाया जाए कि उन्होंने इन्फॉर्मेशन टाइमली क्यों सर्व नहीं की। तो ये सारे जो है वो प्रेयर के जो है वो पॉइंट्स है, आप ये मांग सकते हो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी से। सारी चीज़ें जब कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद आपको राइट साइड पे अपना नाम, अपना एड्रेस, अपनी डिटेल इन्फॉर्मेशन डाल के साइन करके उसको कंप्लीट एक अपना जो डॉक्यूमेंट है वो रेडी कर लेना है अपील का। फिर उसके साथ आपको अटैच करनी है कॉपीज़, मतलब कि
आपकी जो आपने आरटीआई एप्लीकेशन डाली थी उसकी कॉपी, जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली है उसकी कॉपी अगर आपके पास, आपको अगर इन्फॉर्मेशन आई है तो हो सकता है आपको फ़ीस के लिए मांगा है तो उसकी भी एक कॉपी, मतलब जो भी आपको अगर पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर की तरफ से रिसीव हुआ है और जो आपका ग्राउंड है अपील करने का, उसकी कॉपी आपको सेल्फ अटेस्ट करके जो है वो अटैच करके एक एनवेलप में डाल के आप उसको रजिस्टर्ड पोस्ट कर सकते हो। आप उसको पर्सनली जाके उस डिपार्टमेंट में दे भी सकते हो। आपको एक्नॉलेज लेनी है वहाँ से, और आपको एक पूरा सेट अपने पास रेडी रखना है हमेशा जब तक आपका प्रोसेस चल रहा है। तो एप्लीकेशन भेजने के बाद क्या होता है, जो फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी है उसको ये रिक्वायर्ड है कि वो आपको जो है वो पर्सनल हियरिंग के लिए भी बुला सकती है। मतलब अगर उसको लगता है कि आपको इन पर्सन आके जो है वो बैठ के पूछा जाना चाहिए कि आपकी क्या डिमांड्स थी, आप क्या इन्फॉर्मेशन चाहते थे, आपको क्या नहीं मिला, वो आप पर्सनली उनके सामने जाके जो है वो बोल सकते हो। इन पर्सन बुलाने का मतलब यही होता है कि एक नेचुरल जस्टिस जो है वो हर सिटीज़न को दिया जाए, उनकी जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने मांगी थी उनको वो प्रोवाइड की जाए। आपके साथ साथ दूसरी पार्टी को भी साथ में बिठाया जाता है। आप बोल सकते हो, उनको भी ये चीज़ क्लियर कर सकते हो कि आप क्या इन्फॉर्मेशन आप लोगों से चाह रहे थे। तो वहीं पे भी प्रॉब्लम सॉर्ट हो सकती है। जो आपने मांगा है, जो दूसरी पार्टी ने नहीं दिया या वो अब रेडी है देने के लिए, तो वो फिर सामने जो अपीलेट अथॉरिटी है उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो दूसरी पार्टी को क्या डायरेक्ट करती है। उसी टाइम इन्फॉर्मेशन देने के लिए बोल सकती है, या विद इन कुछ डेज जो है वो उनको बोला जा सकता है कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। ये भी हो सकता है कि आपको मना कर दिया जाए, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन इतनी कॉन्फिडेंशियल है कि हर सिटीज़न के साथ शेयर नहीं की जा सकती। तो ये सारा प्रोसेस है, इस तरह से जो है वो अपील का जो प्रोसेस है वो चलता है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि जो डिपार्टमेंट है वो दूर है, आप जो है वो पर्सनल हियरिंग को जो है वो नहीं अटेंड करना चाहते, आप चाहते हो कि डिसीजन बस आपको बता दिया जाए कि इंफॉर्मेशन मिलनी है नहीं मिलनी है, ताकि आप अपना नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जो है वो मूव कर सको, तो आप उनके लेटर का रिप्लाई उनको लेटर की फॉर्म में कर सकते हो। अगर आप ऑनलाइन प्रोसेस ये सब कर रहे हो तो आप ऑनलाइन भी उनको भेज सकते हो कि आप पर्सनल हियरिंग जो है वो अटेंड नहीं करना चाहते, आप इतनी दूर नहीं आना चाहते, तो जो भी है आपको जो है वो लेटर की फॉर्म में ही दे दिया जाए। उसमें आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है, उसमें आपको मना भी किया जा सकता है, और उसके लिए आपके पास नेक्स्ट प्रोविजन होगा अपील करने का, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। तो आई होप आपको वीडियो थोड़ी सी यूजफुल ज़रूर लगी होगी। अगर लगी है प्लीज़ कमेंट करके बताना, मुझे ज़रूर बताना कि नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा चाहते हो कि इसमें मैं वीडियो लेकर आऊँ। तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियोस लेकर आने वाली हूँ अभी भी, जो आपसे रिलेटेड हैं, आपके राइट से रिलेटेड। तो आज के लिए बाय बाय।